नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए आदिकाल का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, जो सभी एक से बढ़कर एक हैं और ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है मेरुतुंग, विकल्प बी है विद्यापति, विकल्प सी है सरहप्पा और विकल्प डी है विद्याधर। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? विकल्प ए है इब्न बतूता, विकल्प बी है अरब रूनी, विकल्प सी है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी है अबू सईद। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अबू सईद जो था हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, करचूरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित काव्य कौन है? करचूरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित काव्य कौन है? विकल्प ए है दोहा कोश, विकल्प बी है पाहुल दोहा, विकल्प सी है राहुल बेर, विकल्प डी है संदेश रासक। इसकी रचना का ये है जो है राहुल बेर में ग्रंथ में जो है 7 नायिकाओं का सर्वप्रथम नक्शिक का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? विकल्प ए है स्वयंभू ने, विकल्प बी है जोइंदू ने, विकल्प सी है सरहप्पा ने, विकल्प डी है हेमचंद्र ने। तो इसका सही आंसर जोइंदू हो जाएगा। जोइंदू जो है दोहा काव्य की अपभ्रंश भाषा में प्रयोग किया था, आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये किसका पंक्ति है? ये किसका पंक्ति है? विकल्प ए है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और विकल्प डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था कि विद्यापति में काम भाव और शरीर का सौंदर्य उत्सव के रूप में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, जे हारे मिसकी मकून तागा फूल दुराए नैना बनाए बतिया। पंक्ति किसका है? जे हार मिसकी मकून तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया। ये पंक्ति किसका है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत ये प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प है विद्यापति, विकल्प बी है अमीर खुसरो, विकल्प सी है जायसी, विकल्प डी है जगनिक। तो इसका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अमीर खुसरो की ये पंक्ति है, जे हार मिसकी मकून तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया। इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? विकल्प ए है जैन से, विकल्प बी है नाथ से, विकल्प सी है महायान से, विकल्प डी है ब्रजयान से। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ब्रजयान सिद्ध से जो है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विसरदेव रासो कैसा काव्य है? विसरदेव रासो कैसा काव्य है? विकल्प है राजनीतिक, विकल्प बी है श्रृंगारिक, विकल्प डी है सामाजिक,
विकल्प डी है वीरगाथा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। विश्वदेव रासो जो है श्रृंगारिक काव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 9वां प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथो योगियों के संबंध में ये किसका पंक्ति है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है रामकुमार वर्मा, विकल्प सी है गणपति चंद्रगुप्त, विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है सिद्धोनाथों के संबंध में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है स्वयंभू, विकल्प बी है दामोदर शर्मा, विकल्प सी है राम सिंह और विकल्प डी है सरहप्पा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। दामोदर शर्मा जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। कहीं कहीं दामोदर पंडित रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, विसरदेव रासो की नायिका कौन है? विसरदेव रासो की नायिका कौन है? विकल्प ए है राजमती, विकल्प बी है नागमती, विकल्प सी है पद्मावती और विकल्प डी है मालती। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। राजमती जो है विसरदेव रासो की नायिका है। ये पिछले वर्ष पीजीटी में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चर्या पद के रचनाकार कौन है? चर्या पद के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रूपा, विकल्प बी है सरहप्पा, विकल्प सी है सबरप्पा, विकल्प डी है जोइंदू। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सबरप्पा जो है चर्या पद के रचनाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, भरा हुआ जुमार या बाहिन हमारा कंतु किसकी पंक्ति है? भरा हुआ जुमार या बाहिन हमारा कंतु किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है सबरप्पा, विकल्प बी है अब्दुल रहमान, विकल्प सी है स्वयंभू, विकल्प डी है हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हेमचंद्र की पंक्ति है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये किसका कथन है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये किसका कथन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है राहुल सांकृत्यायन और विकल्प डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। इन्हीं का ये पंक्ति एक ये भी था, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति था विद्यापति के संबंध में, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, रेवंत गिरिदास के रचनाकार कौन है? रेवंत गिरिदास के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है दामोदर शर्मा, विकल्प बी है सबरप्पा, विकल्प डी है विजय सेन सूरी, विकल्प डी है जगनिक। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। विजय सेन सूरी जो है रेवंत गिरिदास के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, विद्यापति की पदावली को नागिन की रहर किसने कहा है? विद्यापति की पदावली को नागिन की रहर किसने कहा है? विकल्प ए है रामविलास शर्मा, विकल्प बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है जो विद्यापति की पदावली को नागिन की रहर कहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, जयचंद प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? जयचंद प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प ए है रोड़ा कवि, विकल्प बी है सरहप्पा, विकल्प सी है भटकेदार और विकल्प डी है कुशल राव। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भटकेदार जो है जयचंद प्रकाश पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, ये किसका कथन है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी है रामविलास शर्मा, विकल्प डी है राहुल सांकृत्यायन।
इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। राहुल संकृत्यायन है जो बताए हैं अपने पुस्तक में कि सिद्ध सावंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है विद्यापति, विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है जगनिक, विकल्प डी है देवसेन। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। विद्यापति जो है दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में ये किसका कथन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है रामकुमार वर्मा, विकल्प सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है गोरखनाथ के संबंध में कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, कुमार पार प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमार पार प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है विजय सेन सूरी, विकल्प बी है सबरप्पा, विकल्प डी है शिव सिंह सेंगर, विकल्प डी है सोमप्रभ सूरी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सोमप्रभ सूरी जो है कुमार पार प्रतिबोध के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, किस आदिकालीन ग्रंथ को आर्याखंड के नाम से भी जाना जाता है? किस आदिकालीन ग्रंथ को आर्याखंड के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प ए है कीर्तिदत्ता, विकल्प बी है बीसलदेव रासो, विकल्प सी है परमार रासो, विकल्प डी है पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। परमार रासो को आर्याखंड के नाम से जाना जाता है, जिसके रचनाकार जगनिक हैं। जगनिक जो है इसके रचनाकार हैं। इसको वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, किस पुस्तक को विद्यापति ने स्वयं कहानी कहा है? किस पुस्तक को विद्यापति ने स्वयं कहानी कहा है? विकल्प ए है विद्यापति पदावली, विकल्प बी है कीर्तिदत्ता, विकल्प बी है सी है पुरुष परीक्षा, विकल्प डी है कीर्ति पताका। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कीर्तिदत्ता को जो है स्वयं विद्यापति कहानी बोले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, आदिकालीन ग्रंथ हमीर रासो के रचनाकार कौन है? आदिकालीन ग्रंथ हमीर रासो के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है अब्दुल रहमान, विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है मधुकर कवि, विकल्प डी है सारंगधर। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सारंगधर को हमीर रासो के रचनाकार माना जाता है, लेकिन हमीर रास की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, चंदन बारा दास के रचनाकार कौन है? चंदन बारा दास के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है आशुकु कवि, विकल्प बी है पुष्पदंत, विकल्प सी है कुशल राव, विकल्प डी है मधुकर कवि। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आशुकु कवि की रचना है चंदन बारा दास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है, वचन सिंह ने किसे जातीय कवि कहा है? वचन सिंह ने किसे जातीय कवि कहा है? विकल्प ए है स्वयंभू को, विकल्प बी है पुष्पदंत को, विकल्प सी है विद्यापति को, विकल्प डी है जोइंदी को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। विद्यापति को वचन सिंह ने जातीय कवि कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है? वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है? विकल्प ए है पृथ्वीराज रासो, विकल्प बी है खुमान रासो, विकल्प सी है हमीर रासो, विकल्प डी है बीसलदेव रासो। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बीसलदेव रासो जो है वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? विकल्प ए है 80, विकल्प बी है 82, विकल्प सी है 84, विकल्प डी है 86। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 84 जो है सिद्धों की संख्या और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है।
इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, सिद्धों ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? सिद्धों ने अपने ग्रंथों में किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? विकल्प ए है अवहट, विकल्प बी है संधा भाषा, विकल्प सी है अपभ्रंश, विकल्प डी है खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सिद्धों ने अपने काव्यों में संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। चलिए इस वीडियो का 30वां और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किसे कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है? बच्चन सिंह ने किसे कुंडलिया शब्द का छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है? विकल्प ए है मौजूथुंग, विकल्प बी है सारंगधर, विकल्प सी है सरहप्पा, विकल्प डी है विद्याधर। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सारंगधर को जो है बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। ये आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का श्रृंखला था। आप लोगों के लिए प्रश्न दिया जा रहा है जिसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। किसे अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है? किसे अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं। आदिकाल पार्ट 1, पार्ट 2 और समान हिंदी का सभी भाग, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और कृपया आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होता रहूं और आप एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।